कोरोना काल में हृदय रोग संबंधी बीमार मरीजों की संख्या को देखते हुए बेहतर उपचार की जहां जरूरत महसूस की गई है, वहीं ड्यूटी के दौरान लगातार अधिक खड़े होकर कार्य किए जाने के चलते पैरों की नसों के ब्लॉक होने से जुड़ी बीमारी का होना आम बात होती जा रही है। जिसे देखते हुए अलवर शहर के अंबेडकर सर्कल स्थित विजय हॉस्पिटल में यूरोलॉजिस्ट चिकित्सक रामनिवास यादव सहित कार्डियोलॉजिस्ट चिकित्सक ओमेश्वर शर्मा की उपस्थिति जल्द ही इस तरह के रोग से ग्रसित मरीजों को सुविधा हेतु मिलनी शुरू हो गई है, जिसे लेकर अलवर न्यूज द्वारा इन दोनों ही बीमारियों से जुड़े लक्षण, उनके उपचार को लेकर विजय हॉस्पिटल से जुड़े यूरोलॉजिस्ट चिकित्सक रामनिवास यादव व कार्डियोलॉजिस्ट चिकित्सक डॉक्टर ओमेश्वर शर्मा से बातचीत की गई। इस दौरान जहां इन चिकित्सकों ने इस तरह की बीमारियों से जुड़े लक्षणों के शुरुआती दौर में ही उपचार किए जाने को प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक बताया, वहीं हृदय से जुड़ी बीमारियों के दौरान विशेष एहतियात बरतने जाने की भी सलाह दी। दूसरी तरफ यूरोलॉजिस्ट चिकित्सक के अनुसार गुर्दे से जुड़ी पथरी जैसी बीमारियों में देसी उपचार के माध्यम से राहत पाने की मरीजों की स्थिति भी कई बार गंभीर परिस्थिति भी पैदा कर देती है, जिसे देखते हुए इस तरह की किसी भी बीमारी में चिकित्सकों की सलाह लिया जाना ही सबसे ज्यादा मरीजों के लिए फायदेमंद होता है। पहले बताएं कि किडनी से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसको लेकर सबसे पहले जो मरीज होता है उसे कैसे आइडिया लगे कि मैं किडनी के रोग से ग्रसित हूँ। बहुत तरह के भ्रम हो जाते हैं, पेट दर्द समझ लेते हैं लोग, कैसे आइडिया लगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर रामनिवास यादव हूँ, यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। अभी करंटली फोर्टिस गुड़गांव में कंसल्टेंट हूँ और महीने के दूसरे और चौथे बुधवार को विजय हॉस्पिटल में ओपीडी की सेवाएं शुरू करी हैं। तो जो गुर्दे से संबंधित समस्याएं होती है उसको, जैसे कि किसी भी मरीज को जैसे पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है या पहले स्टोन की हिस्ट्री रह चुकी है, उसको बार बार पेन हो रहा है, तो उसको नेग्लेक्ट ना करें, उसका डायग्नोसिस करवाएं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड करवाएं तो उसमें पता लगता है कि स्टोन है। उसकी साइज पे डिपेंड करता है, स्मॉल साइज है 5-7 mm का तो निकलने के चांस है, उससे ऊपर है तो आपको सर्जिकली इंटरवेन करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा और उसको फर्दर फॉलोअप में रहना पड़ता है। इस तरह से किडनी में यदि स्टोन बन गया है तो उसके 2-3 तरीके हो सकते हैं निकालने के। एक, एंडोस्कोपिकली नीचे से यूरेटर के थ्रू जाके उसको लेजर से तोड़ देते हैं तो वो चूरा बन के निकल जाता है। एक दूसरा दूरबीन से ऑपरेशन होता है जिसमें पीठ में हल्का सा होल करके उससे दूरबीन डाल के उसको तोड़ के उसके टुकड़े निकाल देते हैं। तीसरा तरीका होता है बाहर से किरणों से उसको तोड़ देते हैं और अपने आप वो निकलता है, जिसमें 2 से 3 सीटिंग लग सकती है। लेकिन सबसे पहला जो होता है वो डायग्नोसिस होता है। तो आपको सिम्टम्स हैं या आपको पता है तो उसको नेग्लेक्ट ना करें। यदि दोनों साइड के गुर्दों में स्टोन है तो आप परमानेंट गुर्दे अपने डैमेज करा सकते हैं बिना ट्रीटमेंट के। यदि आप कंटिन्यू ऐसे ही उसमें फॉलोअप में नहीं रहे या उसका इलाज नहीं कराएं तो गुर्दे खराब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अच्छा, स्टोन को लेकर बहुत तरह की भ्रम भी हैं, लोग बहुत सारे सुझाव दे देते हैं, कई तरह के झाड़ फूक पद्धति अपना लेते हैं। क्या लगता है इन चीज़ों से क्या कोई रिलीफ की संभावना है? ये झाड़ फूक से स्टोन का कुछ नहीं हो सकता। स्टोन का साइज यदि 5 या 7 mm है तो उसके पास होने की संभावना रहती है, जो कि आप इतना पानी पिए कि जिससे यूरिन आउटपुट जो होता है 24 घंटे में 2 लीटर से ज़्यादा हो तो आपके यूरिन से स्टोन के पास होने की संभावना है। कुछ दवाइयाँ दे देते हैं जिससे कि उसकी पास होने की संभावना रहती है, लेकिन स्टोन का साइज इतना बड़ा है कि वो यूरेटर से पास ही नहीं हो सकती है, किडनी में पड़ी हुई है। तो उस कंडीशन में दवाइयों को भी कोई इफेक्ट, क्योंकि साइज ही यूरेटर का इतना है कि उसको कैलिबर इतना है नहीं है कि वो 10 mm या 11 mm की स्टोन वो पास करा सके, तो उसमें आपको इंटरवीन कराना ही पड़ेगा, कुछ सर्जरी करानी ही पड़ेगी। तो उसमें किसी के चक्कर में ना पड़े। कोई भी ऐसी दवा बनी होती तो सबसे पहले दवाइयों से इलाज होता, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, एक अहम बात कि जब स्टोन की प्रॉब्लम आती है तो जब तक मरीज को बेहद दर्द नहीं हो तब तक देखा गया है कि वो पेन रिलीफ दवाएं ले लेता है, इलाज नहीं कराता है। तो इन फ्यूचर उसका क्या हो सकता है अगर लापरवाही बरते तो? हमने ऐसे भी मरीज देखे हैं, हमने ट्रांसप्लांट भी करते हैं, तो लोग यंग एज के अंदर ही अपने गुर्दे खराब कर लेते हैं। इसमें यह होता है कि उसको जो पेन हो रहा है, पेन किलर ले लिया है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया है। अभी बाद में फ्यूचर में पता लगा, उसने अल्ट्रासाउंड कराया कि दोनों गुर्दों में पथरी के बड़े बड़े साइज
फंसे हुए हैं, साथ में वो पेन किलर भी ले रहा है, तो धीरे धीरे गुर्दे खराब हो गए और वो पूरी तरह से डायलिसिस पे या किडनी ट्रांसप्लांट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो कभी भी इसको नेगलेक्ट ना करें। पेन कभी कभी क्या होता है कि पहली बार पेन होता है, उसके बाद में पेन भी नहीं होता है और पूरे गुर्दे खराब हो जाते हैं। तो जब भी ऐसा पेन हो तो एक बेसलाइन अल्ट्रासाउंड आपको ज़रूर कराना चाहिए, जिससे पता लगे कि आपके गुर्दे में कोई पथरी तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। उसको नेगलेक्ट करने का मतलब आप अपने गुर्दों से रिस्क ले रहे हैं। अच्छा, एक इलाज को लेकर ये भी बहुत ज़्यादा लोगों में वो कॉन्शियस बना रहता है कि बहुत महंगा उपचार होगा, तो उसके लिए क्या अस्पताल द्वारा प्रोवाइडेड है जिससे उसे बेहतर से बेहतर लाभ मिल जाए? कोई भी ऐसा मतलब कि इलाज जैसे महंगा है उसकी वजह से इलाज आपका हैम्पर नहीं होना चाहिए। आज कल गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे इंश्योरेंस की तरफ से भी आपको फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, पर डायग्नोसिस के बाद आपको पता लग गया है कि इसका ट्रीटमेंट कराना है, तो जहाँ पे आपको फिजिबल लगता है प्रैक्टिकली वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक हायर सेंटर या वहीं पे जाके इलाज लें। अलवर में भी ये सब सुविधाएं अवेलेबल हैं अभी, तो आप यहाँ पे भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सर, आप हार्ट से रिलेटेड सर्जन हैं, किस किस तरह की बीमारियां से होने की संभावना होती है और इन फ्यूचर इनकी किस तरह के इलाज हैं, क्या? मैं डॉक्टर रोमेश्वर हूँ और मैं नारायणा हृदयालय में CTVS का सर्जन हूँ, हार्ट सर्जन हूँ बेसिकली। हमारे यहाँ पे हार्ट के हर प्रकार की सर्जरी हम करते हैं, जैसे कि हार्ट के वाल्व बदलना, बाईपास सर्जरी करना, बच्चों की भी जो जन्मजात बीमारियाँ होती हैं हार्ट से रिलेटेड, जैसे कि हार्ट में छेद होना या कोई और भी तरीके की बच्चे की बीमारी होना, वो भी हम सब करते हैं। इसके अलावा कोई भी तरीके के फेफड़े की सर्जरी हो या जैसे कि खून की बड़ी नसों की जो बीमारियां होती हैं वो भी हम सब करते हैं। ये सर्जरी चाहे कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, पहले चाहे कोई हार्ट सर्जरी हो रखी हो तो भी हम उसको दोबारा या तीसरी बार भी करते हैं। इस तरीके से हार्ट से रिलेटेड कोई भी सर्जरी हो वो हम लोग करते हैं। कैसे सिम्टम्स से कैसे आइडिया लगे? बच्चों के बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो कैसे उनको पता पड़े कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम जनरेट हो रही है? बच्चे का कई बार जैसे जन्म से बार बार सांस फूलना होता है, बच्चा रोता बहुत है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है, बच्चा नीला पड़ता है, जरा सा भी कुछ हाथ पैर चलाता है, दूध पीता है, नीला पड़ जाता है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनसे अपना ध्यान जाता है कि बच्चे को कोई ना कोई बीमारी है। तब अपन किसी पीडियाट्रिशियन को या हार्ट सर्जन को दिखाते हैं तो पता पड़ता है कि हार्ट के अंदर कोई छेद है या कोई एनाटॉमी में कोई दूसरी तरीके की बीमारी है हार्ट में। तो इस तरीके से बच्चे का अपन को पता बहुत बार ऐसा होता है कि लोग लाइटली लेते हैं, कुछ तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं, तो इन फ्यूचर आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये बीमारी बाद में बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है अगर समय पे उपचार नहीं कराया जाए तो? छोटे बच्चे की अगर हार्ट सर्जरी को अपन अगर टाइम पे ऑपरेट नहीं कराएंगे तो कई बीमारियां हार्ट की ऐसी होती हैं जो बड़ा होने पे बच्चे को तकलीफ देती हैं। जैसे कि अगर हार्ट में छेद है, अगर अपन ने उसको टाइमली ऑपरेट नहीं कराया, बंद नहीं कराया, तो बाद में वो ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है कि बच्चा इनऑपरेबल हो जाता है। या कुछ ऐसी भी हार्ट की बीमारियां हैं बच्चों में जिनमें अगर अपन ने उनको टाइमली ऑपरेट नहीं कराया तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा दिन तक सर्वाइव भी नहीं करते हैं, यानी 6 महीने या साल भर के बाद से ज़्यादा वो सर्वाइव नहीं करते हैं। तो अगर हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो टाइम पर अपन को उसको इन्वेस्टिगेट कराना है, प्रॉपर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, सर्जन या पीडियाट्रिशियन को दिखाना है और फिर जहाँ पे भी ज़रूरी है वहाँ पे हमको उसकी सर्जरी करानी है। इस तरह की जो नसों से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, प्रसूताओं को खासकर होती हैं इस तरह की प्रॉब्लम, उसमें क्या सिम्टम्स हैं और क्या उसकी बाद में प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है एक मरीज को? प्रेगनेंसी के बाद में नॉर्मली पैर की जो नसें हैं वो फूल जाती हैं, है ना, उनको अपन वेरिकोज वेन कहते हैं। ये बीमारी प्रसूताओं के अलावा जो भी लॉन्ग स्टैंडिंग वाले लोग हैं, जैसे चाहे पुलिसमैन हैं या जो ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं, उनके पैर की नसें फूल जाती हैं। वेरिकोज वेन में क्या अपन को अगर स्टार्टिंग फेज है, शुरुआत में है, तब अपन केवल क्रैप बैंडेज बांध के अपना काम चला सकते हैं। पर अगर ये बीमारी बढ़ गई है या अपन को ऐसा लगता है कि उसकी वजह से पैर में अल्सर होने लग रहे हैं, घाव होने लग गए हैं, तो फिर ऐसी स्टेज में अपन को उसकी वेरिकोज वेन की सर्जरी करवानी पड़ती है। वेरिकोज वेन को अपन को निकलवाना पड़ता है, उसकी सर्जरी करवानी पड़ती है।